बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि कल 21 अप्रैल 2024 ज़िमनी इलेक्शंस होंगे और कल का दिन जो है वो आपको पता है कि फ़ाइनल डे होगा। फैसले आ जाएंगे कि कौन जीतेगा, कौन किस हलके से विन करता है। लेकिन आज मैंने कुछ हलके आपसे डिस्कस करने हैं जो रिमेनिंग हलके हैं। जिस तरह मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़िमनी इलेक्शंस के तमाम हलकों की अपडेट्स, उसकी तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रखूँ, अपने व्यूवर्स के सामने रखूँ। तो आज मैं चकवाल का हलका आपसे डिस्कस करूँगा, रहीम यार खान का हलका है, डेरा गाजी खान का हलका है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हलके हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। बखर का वो हलका जहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। तो मैं एक एक करके तमाम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसको आपके सामने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जी बखर की बात करते हैं। बखर की सियासत में आज़ाद उम्मीदवारों का रोल बहुत अहम होता है और बखर की सियासत हमेशा आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर इन्हिसार करती है। बल्कि अब ये कह सकते हैं कि बखर के अंदर जमाती या शख्सियत का जो वोट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आज़ाद उम्मीदवार को देखा जाता है। तो शख्सियत का वोट भी तब होता है जब कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसको भी देखा जाता है कि जी उसकी शख्सियत का क्या वोट है। अगर जमाती बुनियाद पर देखा जाए तो शख्सियत के वोट को इतना लाइक नहीं किया जाता। अब बखर की सियासत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर सईद अकबर नवानी जो मुत्तहिद बार रुकने पंजाब असम्बली रहे, इससे पहले वो नून लीग का भी हिस्सा रहे हैं, फिर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, फिर पीटीआई, फिर हर जमात का वो हिस्सा रहे हैं। जब पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया तो पीटीआई छोड़कर वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जब 25 आई थिंक मुनहरिफ अरकान ने हमजा शहबाज साहब को वोट कास्ट किया था वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो उसमें सईद अकबर नवानी साहब भी उस जो है वो उस अमल के अंदर शामिल थे और वो भी डी सीट हुए। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो फिर उनको शिकस्त हुई बाई इलेक्शन के अंदर। फिर वो 2024 का इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन जो इस साल हुआ, उसमें वो मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। लेकिन वो आपको पता है कि वो फिर सारा जो अमल है उसके अंदर फिर जिस तरह से कहा जाता है कि जी जो सईद अकबर नवानी साहब हैं वो आईपीपी से, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से नून लीग का हिस्सा बने। तो सईद अकबर नवानी साहब को मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट जारी कर दिया पीपी 93 से। अब इस हलके में डॉक्टर अफजल ढांडला, जिनको पहले तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया था, वैसे तो डॉक्टर अफजल ढांडला उन लोगों में शामिल हैं जो इमरान खान के खिलाफ मुनहरिफ होने वाले अरकान में शुमार होते हैं। और डॉक्टर अफजल ढांडला उन अरकान में से थे जो मुनहरिफ अरकान थे और जो इमरान खान की क़यादत और उनकी पॉलिसी से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पार्टी से अलग हो चुके थे। अब डॉक्टर अफजल ढांडला सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार हैं। सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार सिकंदर बलोच उम्मीदवार हैं। अब ये जो सीट है, इस सीट पर हो रहा है बाई इलेक्शन। अब यहाँ पर होना है बड़ा कांटेदार मुकाबला। वो कैसे है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सरदार सिकंदर बलोच साहब का भी वोट है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि सईद अकबर नवानी साहब को बरादरिज़म की बेस पर भी वोट मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर अफजल ढांडला के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दूसरे नंबर पर आएंगे। लेकिन डॉक्टर अफजल ढांडला साहब जो हैं, देखें उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिया था या नहीं किया था, इस बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे और वो तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे। क्योंकि उनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीपी 93 से टिकट जारी नहीं किया तो वो तहरीक इंसाफ से टिकट लेने चले गए। हालांकि वो जो 2024 का जो इस साल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, जो आम इंतखाबात थे 2024 के, डॉक्टर अफजल ढांडला कौमी असम्बली के टिकट का जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, उनको शिकस्त हुई। उसके बाद जो कैंडिडेट जीते हैं पीपी 92 और 93 में जो 2 सीट्स विन की, उन्होंने 1 सीट छोड़ी और इस सीट के ऊपर अब हो रहा है बाई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अब ये पता चलेगा कि इस सीट के ऊपर कौन विन करता है, कल जो है वो इसका फाइनल फैसला हो जाएगा। लेकिन मुकाबला बहुत कांटेदार होगा। दूसरा जो है हल्का वो है पीपी 22, पीपी 22 तलागंग चकवाल। अब ये वो सीट है जहां पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सरदार गुलाम अब्बास इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो कौमी असम्बली के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। वो कामयाब हुए, वो सूबाई असम्बली की सीट पर भी कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली जाने का फैसला किया। इस सीट पर हो रहा है बाई इलेक्शन। इस सीट के जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे सामने कुछ यूँ हैं कि सरदार गुलाम अब्बास साहब जो हैं उन्होंने पीपी 22 का जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, उन्होंने
61,714 वोट्स गेन किए थे और निसार अहमद जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 54,077 वोट गेन किए थे। अब इस सीट के ऊपर जी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मलिक फलक शेर अवान साहब को टिकट जारी किया गया और पीटीआई की तरफ से दोबारा निसार अहमद, हकीम निसार अहमद उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर जो फलक शेर अवान साहब हैं उनकी पोजीशन भी बहुत मजबूत है इस लिहाज से कि यहाँ पर सरदार गुलाम अब्बास साहब जो एमएनए मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी इस हल्के में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की। उसके बाद मलिक शहरियार अवान साहब हैं मुस्लिम लीग नवाज के एमपीए, उन्होंने भी की। मलिक हैदर सुल्तान साहब हैं, बहुत से जो है मलिक तनवीर असलम अवान साहब हैं जो सूबाई वज़ीर हैं, जो सूबाई वज़ीर भी रहे, शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब, और मुस्लिम लीग नवाज की जब ये हुकूमत बनती है पंजाब में तो वो सूबाई वज़ीर भी बनते हैं। तो यहाँ पर मलिक फलक शेर अवान साहब की पोजीशन मजबूत है, कदरे बेहतर है। और हकीम निसार अहमद साहब भी कोई बहुत बुरी कैंपेन नहीं कर रहे, उनकी भी कैंपेन ठीक जा रही है, लेकिन यहाँ पर इक्का दुक्का कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन ये कल पता चलेगा। ये यहाँ पर कैंपेन कौन मजबूत कर रहा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन इलेक्शंस वाले दिन में कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट्स चेंज भी हो सकते हैं, कोई सरप्राइज़ भी दे सकता है कैंडिडेट। और होता है ऐसा कि कई यूनियन कौंसिल से जो उम्मीदवार है उसको इतना वोट मिल जाता है कि जो उसका मुखालिफ उम्मीदवार है उसके आधे भी वोट नहीं होते, उसके तकरीबन 0.5% भी वोट नहीं कंसीडर होते। तो कई यूनियन कौंसिल से ऐसे रिजल्ट्स भी आते हैं। इसी तरह PP90 जी डेरा गाजी खान की जो सीट है इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि PP266 रहीम यार खान सादकाबाद की सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सफदर खान लगारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में चौधरी समीउल्लाह जट साहब पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब इस हल्के की एक तारीख है, इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए हुआ करते थे सरदार अरशद खान लगारी साहब जो वज़ीर मुमलिकत भी रहे इंडस्ट्रीज़ के, और खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत बने थे, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर मुकामी क़यादत है वो भी वहाँ पर कैंपेन कर रही है, शेख फ़याज़ुद्दीन साहब भी वहाँ पर गए, चौधरी शफीक साहब जो सूबाई वज़ीर रहे हैं इनफरादी क़ुव्वत के, तो वो भी वहाँ पर गए और बड़ा वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है। रहीम यार खान सादकाबाद की सूबाई असम्बली की नशस्त है, यहाँ पर पीटीआई की तरफ से रईस महबूब साहब इलेक्शन के अंदर वो कैंपेन कर रहे थे और भी मुकामी क़यादत थी। तो वहाँ पर जी अब देखते हैं वहाँ पर क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये कल पता चल जाएगा। दूसरा जी लास्ट में आपसे हल्का डिस्कस करने जा रहा हूँ PP90, ये डेरा गाजी खान की सूबाई असम्बली की वो सीट है जहां पर लगारी और खोसा मद्दे मुकाबल है, और हमेशा से इस हल्के की तारीख रही है जब से सरदार जुल्फ़कार खान खोसा मुस्लिम लीग नवाज से नाराज़ होकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और उनकी औलाद ने जिस तरह से उनको ट्रैप किया, जिस तरह से उनकी सियासत का बेड़ा गर्क करवाया, और सरदार जुल्फ़कार खोसा जो है उन लोगों में शुमार होते थे मुस्लिम लीग नवाज में जो टिकट दिया करते थे, जो टिकट्स जारी किया करते थे। तो अब जो सरदार जुल्फ़कार खान खोसा हैं उनके पोते इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और सरदार सैफुद्दीन खोसा के बेटे वो इस हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। तहरीक इंसाफ की हिमायत उनको सरदार मोयुद्दीन खोसा, और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सरदार अवैस खान लगारी जो अभी हाल ही में कौमी असम्बली के उम्मीदवार बने हैं, कौमी असम्बली के रुकन बने हैं और वफाकी वज़ीर बने हैं, उनके साहिबजादे सरदार अली अहमद खान लगारी इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस हल्के में मैंने आपको बताया ना कि खोसा और लगारी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। तो 2013 का जो इलेक्शन था उसमें भी सरदार अवैस खान लगारी साहब इस हल्के से जीते, और 2018 में चूँकि उनको शिकस्त हुई थी और उसके बाद वो सूबाई असम्बली की सीट पर कामयाब हुए, फिर पंजाब असम्बली में गए। इसी तरह अब इस सीट पर होने जा रहा है बाई इलेक्शन PP90, इसलिए क्योंकि सरदार अवैस खान लगारी 2 सीटों से जीते थे, एक कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली। कौमी असम्बली में वो चले गए, सूबाई असम्बली की नशस्त उन्होंने छोड़ी, और इस सीट पर होगा बाई इलेक्शन। इस सीट पर ये बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, देखते हैं कौन जीतता है। इस हल्के में एक तारीख रही है क्योंकि यहाँ पर लगारियों की बरादरी का भी वोट है, उनका अपना ज़ाती वोट है। सरदार अवैस खान लगारी के जो वालिद थे साबिक सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी, उनकी शख्सियत का वोट है, उनकी बरादरीज़म का वोट है, उनका अपने किरदार का वोट है। तो यहाँ पर देखते हैं जी कौन विन करता है, लेकिन सरदार जुल्फ़कार खान खोसा मैं समझता हूँ कि उनके जो साहिबजादे हैं, जो दोस्त मोहम्मद खोसा हैं, सैफुद्दीन खोसा हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है उनकी सियासत को ख़राब किया है
और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो हैं ये नून लीग से इस बुनियाद पर अलहदा हुए थे कि वो जो आपको याद है ना अदाकारा सपना केस चला था और उसमें पार्टी से वो मदद मांगते थे और फिर वो कहते थे कि जी पार्टी मेरी मदद करे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिए। फिर सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा साहब की सियासत को जिस तरह से तबाह किया गया, और ये जो सैफुद्दीन खोसा साहब हैं ये एक वक्त में नून लीग के MNA पीपल्स पार्टी के जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए, नून लीग के MNA हुआ करते थे 2008 में। तो ये जो है हल्का इसका एक तारीखी पस मंज़र है। डेरा गाजी खान की सियासत बहुत चेंज है। इस बार अवैस खान लगारी साहब जीते, कौमी असम्बली के वो रुकन बने, उनके जो दूसरे बेटे हैं वो भी MNA बने हैं। तो इसी तरह इस हल्के की तारीख है, देखते हैं इस हल्के में कौन विन करता है। कल का दिन जो है वो फाइनल डे है, कल फाइनल फैसला होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सिकंदर बनेगा और कौन जो है वो आगे हुक्मरानी करेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।